डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर के बीच अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा? कैंग एक बहुत ही टॉप क्लास विलन है। उसके पास फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, टाइम ट्रैवल कर सकता है और मल्टीवर्स का नॉलेज भी रखता है। उसका न्यूरोकाइनेटिक सूट उसे ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह प्रोवाइड करता है और वो उसके मदद से एनर्जी ब्लास्ट वगैरह भी कर सकता है। कैंग के पास और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वो है उसके वेरिएंट्स, द काउंसिल ऑफ कैंग। उसके वेरिएंट्स जैसे इमोर्टल्स, रामाटूट, स्कारलेट सेंचुरियन मल्टीवर्स के अलग अलग टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करते हैं और सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं। बेसिकली कैंग को एक इंडिविजुअल नहीं, एक स्पीशीज की तरह देख सकते हैं और वही डॉक्टर डूम का लेवल ही अलग है। उसके पास साइंस और मैजिक दोनों की नॉलेज है। कैंग के गैजेट्स और सूट बहुत ही एडवांस्ड है, पर डूम का आर्मर और उसके गैजेट्स भी किसी भी एंगल से कम नहीं है। और डूम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका मैजिक। वो माइंड कंट्रोल, एनर्जी मैनिपुलेशन, हिप्नोसिस, टेलीपैथी ये सब कर सकता है। अब अगर दोनों आमने सामने आ जाए तो हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या होगी। अगर सिर्फ रॉ इंटेलिजेंस एंड वन ऑन वन कॉम्बैट की बात करें तो डॉक्टर डूम कैंग से ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। हालांकि ये उतना आसान नहीं होगा। डॉक्टर डूम और कैंग के गैजेट्स की बात करें तो दोनों के पास काफी एडवांस्ड आर्मर्स और टेक्नोलॉजी है, पर कॉमिक्स में डूम ने खुद कहा है कि वो कैंग के गैजेट्स से जलता है, विच प्रूव्स कि उसकी टेक्नोलॉजी डूम से थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है। पर वहीं पे डूम के पास एक चीज है जो कैंग के पास बिल्कुल नहीं है, और वो है मैजिक। मार्वल के टॉप सॉर्सरर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद डूम को गिना जाता है और इसी चीज के चलते शायद डूम को अपर हैंड मिल जाए। पर कैंग का टाइमलाइन मैनिपुलेशन और टाइम ट्रैवल एबिलिटी डूम से कहीं आगे है, तो अगर वो उस चीज का टैक्टिकल इस्तेमाल करे तो डूम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पर अगर आप दोनों के बारे में जरा सा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि डूम और कैंग दोनों ही बिना प्लान और स्ट्रेटेजी के अचानक हमला नहीं करते। तो क्या होगा अगर इन दोनों के बीच एक वार हो, नो टाइम लिमिट्स, फुल ऑन स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के साथ? कैंग फ्यूचर से अपनी पूरी आर्मी, एडवांस्ड वेपन्स और अपने अनगिनत वर्जन्स बुला सकता है। वहीं डूम का ईगो इतना बड़ा है कि वो ज्यादातर अकेले ही लड़ने के बारे में सोचता है, जबकि कैंग हमेशा लंबा खेल खेलता है। वो टाइम में कहीं भी कूद सकता है जब मन करे और डूम के टाइमलाइन के इवेंट्स को बदल सकता है। वो ऐसा टाइमलाइन बना सकता है जहाँ विक्टर डॉक्टर डूम ही ना बने। वो डूम को टाइम लूप में फंसा सकता है या बूढ़ा कर सकता है। पर वही डूम भी ऐसे फोर्स फील्ड्स बना सकता है जहाँ कैंग के पावर्स को नलीफाई किया जाए। पर एक सिमिलर टेक, अल्ट्रा डायोड गन, कैंग के पास भी है जो लोगों से उनकी पावर्स छीन सकती है। डूम के पास खुद का टाइम प्लेटफॉर्म भी है और कैंग के सूट में ही टाइम ट्रैवलिंग टेक है। दोनों की सबसे बड़ी फीट्स की बात करें तो डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर से पावर्स छीनी थी और सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में गॉड एम्परर डूम बनके पूरे मल्टीवर्स से फ्रेगमेंट्स जमा करके अपनी एक दुनिया बनाई थी। इसने डोरमामू और गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग्स को हराया है, हल्क को पेला है और मेफिस्टो को भी हराया है डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से। डूम ने मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया है पावर्स इकट्ठा करके, एंड वो सोर्सरर सुप्रीम भी बन चुका है। वही अगर कैंग की बात करें तो उसने पूरी एवेंजर्स और मिलिट्री की एक टीम को अकेले ही हराया हुआ है। इसने टाइम कीपर्स जो एंड ऑफ टाइम तक रहते हैं उनको मारा हुआ है। कैंग ने लिटरली टाइमलाइंस कॉन्कर किया है और ही हु रिमेन्स जैसे वर्जन्स ने अपना खुद का एक सेपरेट टाइमलाइन बनाया हुआ है जहां हर एक चीज उसकी मर्जी के मुताबिक होती है। कैंग ने पूरी एवेंजर्स और थॉर के म्योल्निर के अटैक्स को बिना हिले डुले झेला हुआ है। उसका इमोर्टल्स वर्जन सारा मल्टीवर्सल टाइमलाइंस का नॉलेज रखता है और एक तरह से उनका गार्जियन भी है। कैंग की सबसे स्पेशल बात यह है कि उसे टेक्निकली खत्म नहीं किया जा सकता। एक को मारोगे तो वही वर्जन पता नहीं इस पास्ट से या फ्यूचर से नॉलेज लेके कहां से आ जाएगा, अपना ही फेट बदल देगा। और ऐसे लाखों कैंग्स फैले हुए पूरे मल्टीवर्स में। मुझे पर्सनली लगता है कि ओवरऑल देखे तो डूम का पलड़ा थोड़ा भारी है एज कम्पेयर टू कैंग, बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीम विल पावर, मैजिक एंड ब्रूट पावर। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।